फाइनली मोस्ट एंटिसिपेटेड मानुआ शैडो स्लेव लाइट नोवेल का मानुआ एडेप्टेशन आ चुका है। पीक इज हियर। तो चलो अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक साइड बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ स्लम एरिया है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। और तभी हम लोग शहर की तरफ आते हैं एंड हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे मास्क पहन के घूम रहे हैं फॉर सम रीज़न। तभी हम देखते हैं कि किसी के हाथ में एक कॉफ़ी है। वो बोल रहा है कि रियल कॉफ़ी। हाँ, मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे ये स्लम एरिया में कभी भी मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो बोलता है कि मैंने अपना सारा पैसा इस कॉफ़ी के ऊपर स्पेंड कर दिया है, सो इज बेटर बी वर्थ इट। ये बोलने के साथ बंदा जैसे ही उस कॉफ़ी का एक सिप लेता है वो तुरंत उसे थूक देता है। वो बोलता है इट्स टू बिटर। आई मीन कॉफी तो कड़वी ही होती है ना, एंड वो फर्स्ट टाइम पी रहा है, सो ही रियलाइज ओके दैट्स नॉट गुड। देन वो रिग्रेट कर रहा होता है कि कॉफी की जगह अगर मैं कुछ मीट वगैरह ले लेता तो शायद से मेरा पेट वगैरह भर जाता। देन वो उस कॉफी को पीने लगता है और बोलता है कि एटलीस्ट ये मुझे जगा के तो रखेगा। ये बोलने के साथ उसका कॉफी पीना कंप्लीट हो जाता है। एंड देखो, लौंडा हो, यंग हो एंड उसके अंदर चूल ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बंदा ऐसे कॉफी की कप को फेंक के डस्टबिन के अंदर फेंकने की ट्राई करती है, पर वो उसके अंदर नहीं जाता, वो नीचे गिर जाता है। तो बंदा जाके उसे उठा के डस्टबिन के अंदर डाल देता है। देन वो आगे की तरफ जाने लगता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्लीपी फील कर रहा हूँ अभी। एंड सराउंडिंग्स के सभी लोग उसे बहुत ज्यादा सस्पिशियसली देख रहा था। देन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो बोलता है कि मैं कैसे भी तरीके से बस पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊं, बस तब तक मुझे जगा के रखना। देन हम पुलिस स्टेशन में आते हैं एंड पुलिस स्टेशन के अंदर हम देखते हैं कि सभी पुलिस अपना काम कर रहा होता है और उनमें से एक बंदा बोलता है कि वे बच्चे तू यहाँ खो गया है क्या। एंड उसके सामने बैठा है हमारा मेन कैरेक्टर जो बोलता है कि स्पेशल डिटेक्टिव नंबर 3 I am turning myself in as a carrier of the nightmare spell। ये सुनने के बाद ही उसकी फटके चार हो जाती है। वो बोलते कि क्या। देन वो अनाउंस कर देती है कि कोड ब्लैक इन प्रोग्रेस। आई रिपीट कोड ब्लैक। देन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई एम इन्फेक्टेड विद द नाइटमेयर स्पेल। वेल ये है क्या चीज। ये जो स्पेल है वो कुछ डेकेड पहले अपीयर हुआ था और सबको देख के ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई एक इलनेस है एंड इसके अंदर बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस होती है, यानी कि चक्कर वगैरह आता है। पर जब सभी विक्टिम्स यहाँ पे एंडलेस स्लम्बर में जाने लगते हैं तभी सब लोग इसके अंदर ध्यान देते हैं एंड इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है नाइटमेयर स्पेल। ये स्पेल काइंड ऑफ मैजिक था या फिर बोल सकते हो कि एक कर्स था। एंड वो सारे लोग जो नींद के अंदर मर जाते थे वो लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते थे एक मॉन्स्टर के अंदर जिनको बोला जाता है कि नाइटमेयर क्रिएचर। एंड वो क्रिएचर सबके ऊपर अटैक करने लग जाती है। ये नहीं देखता है कि तू अमीर तू गरीब, बिल्कुल नहीं, सबके ऊपर अटैक करती है। एंड उस टाइम पर जो आर्मी था, जो ह्यूमन फायर पावर था, वो भी इसके सामने कुछ भी काम नहीं आता है। एंड धीरे धीरे ये जो वर्ल्ड है वो एकदम डिसअपियर और कियोस में बदल जाती है। एंड तभी कुछ लोग उस नाइटमेयर स्पेल से जागने लगते हैं एंड वो लोग जागते ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि वो लोग अवेकन हो चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने सरवाइव किया था नाइटमेयर ट्रायल को, जिसके चलते उन लोगों के पास बहुत सारे मैजिकल एबिलिटीज आ गए थे। एंड इस पावर्स को यूज करके वो सारे लोग उन मॉन्स्टर को मार देते एंड इस वर्ल्ड के अंदर पीस फिर से लौट आता है। तो देखते ही देखते ये लोग ह्यूमैनिटी की होप बन जाती है। देन जो टीचर्स है वो अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग वगैरह देना चालू कर देते हैं क्योंकि वो लोग भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। एंड तभी जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मनी ऑफर कर रहा था ताकि उनकी बच्चों को यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके एंड वो लोग अवेकन हो सके। एंड जो लोग अवेकन फैमिली के अंदर जन्म ले रहा था वो लोग इनहेरिटेट करती है पावरफुल मैजिकल एबिलिटीज को जिनको कहा जाता है मेमोरी और एकोज। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि पर इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि मैं स्लम में रहने वाला तो सिर्फ एक चूहा हूँ एंड ये स्पेल मेरे लिए कोई चूजन वन या फिर मुझे कोई एबिलिटीज नहीं मिलने वाला, मेरे लिए ये सिर्फ एक डेथ सेंटेंस है। उसके बाद हम लोग फिर से मेन कैरेक्टर की तरफ आती है एंड ये ऑफिसर मेन कैरेक्टर से बोलता है कि ऐसे तुम्हारा नाम क्या है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम सनलेस है, लोग मुझे सनी कह के बुलाते हैं। वो बोलते हैं कि सनलेस ये कुछ ज़्यादा ही ऑड नाम नहीं है।
वो बोलते कि हाँ मैं सोलर एक्लिप्स के टाइम बॉर्न हुआ था एंड माई मॉम हैड अ पोएटिक सोल। तो फिर तुम समझ सकते हो। वो बोलते कि अच्छा तो फिर तुम अपना फैमिली को कांटेक्ट करना चाहोगे क्या। वो बोलते कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं कांटेक्ट कर पाऊँ। तो फिर इट्स फाइन, ठीक है। तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने टाइम तक जगे रह सकते हो। वो बोलते कि ज़्यादा देर तो नहीं बट आई गेस थोड़ी देर तक। देन वो ऑफिसर बोलते कि ठीक है, फिर सारे फॉर्मेलिटीज़ को यहाँ पे स्किप करते हैं और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इस नाइट स्पेल के बारे में क्या बताए। वो बोलते कि वेल मुझे बताया कि इसके अंदर जाओ, मॉन्स्टर्स को मारो, नाइटमेयर को कंप्लीट करो, देन तुम अवेकन हो जाओगे, तुम्हें पावर्स वगैरह मिलेगा। वो बोलते कि हाँ ये सारे बेसिक तो तुम्हें बताए पर मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी तुम इसके अंदर एंटर करोगे तो फिर तुम्हें सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं मिलेगा बल्कि लोग भी मिलेंगे, पर वो सारे रियल नहीं होंगे। वो सब लोग एक इल्यूशन होगा जो कि तुम्हें टेस्ट करेगा। वो बोलते कि पर ये सब तुम्हें कैसे पता। वो बोलते कि तुम्हें उन सबको मारना होगा और सिर्फ तुम्हें उन सबको एक इल्यूजन मारना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम जब इस नाइटमेयर स्पेल के अंदर एंटर करोगे तो फिर तुम अपने एस्पेक्ट को चेक करना। अगर तुम्हें कॉम्बैट ओरिएंटेड एस्पेक्ट लाइक स्वॉर्ड्समैन एंड आर्चर मिले देन तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। पर अगर तुम्हें ये नहीं मिलता है तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये स्पेल किसी को भी यूजलेस एस्पेक्ट तो नहीं देता है। आफ्टर ऑल ये जो स्पेल है लोगों की ट्रायल्स के लिए है, उनकी एग्जीक्यूशन के लिए नहीं। तो फिर हाँ, तुम कुछ भी कर जाना अपने पावर से सरवाइव करने के लिए, एंड तुम जो कुछ भी करोगे उसी से डिसाइड होगा कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे और तुम्हें क्या पावर मिलेगा। तो हाँ, हम सब वेट करेंगे तुम्हारे सक्सेस के लिए। बट अगर तुम मर जाते हो तो फिर तुम एक दरवाज़ा बन जाओगे जिसके थ्रू हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे कलीग को और मुझे उन सब से डील करना पड़ेगा। सो प्लीज़ डोंट डाई सनलेस, और एटलीस्ट तुरंत ही तो मत मर जाना। मुझे कुछ घंटे चाहिए जो मेरे नज़दीकी अवेकन हैं उन सबको यहाँ आने के लिए। तो हाँ, हम सब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे अगर हम सबको उन मॉन्स्टर से ना लड़ना पड़े तो। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर नाइटमेयर स्पेल के अंदर चला जाता है और हमारा सामने एक मैसेज बॉक्स आता है जहाँ पे लिखा है वेलकम टू नाइटमेयर स्पेल। एंड इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म होता है। तो हाँ, चैप्टर 2 जब भी आएगा तो फिर मैं डेफिनेटली उसको कवर करूँगा, एंड इसके स्टोरी तो पीक है ही। तो हाँ, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।